क्या बोल रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये सरकार जो है विपक्ष के पीछे हाथ जोड़ के पड़ी हुई है, ईडी सीबीआई छोड़ रखा है केजरीवाल के ऊपर, उधर हेमंत सोरेन के ऊपर, तेजस्वी यादव, लालू यादव के ऊपर बिल्कुल छोड़ रखा है। लालू प्रसाद यादव के जो पीछे छोड़ रखा है, गलत छोड़ रखा है। नहीं, लालू प्रसाद की बात नहीं कर रहा, और जो है ये हेमंत सोरेन, केजरीवाल, ये सब गलत है। केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। हाँ जी। क्या बोलेंगे बाबा, ये बोल रहे हैं केजरीवाल को फंसा रही है, विपक्ष को गलत टारगेट कर रहे हैं मोदी जी चुनाव को देखते हुए। क्या 2014 से पहले केजरीवाल सोनिया गांधी फंसा रहे हो? सोनिया गांधी फंसा रहे हो, मंचन पे आएगी इतनी बड़ी फाइल लेके आवे तो शीला दीक्षित जेल जाएगी। सोनिया गांधी ईडी क्यों ना पूछ रही? सोनिया गांधी दिन रात पूछे बैठ के खोलेगी, जहाँ ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करो है। जब केजरीवाल पे भ्रष्टाचार कर रहा है केजरीवाल दारू में, क्यों आने वो वापस ले जो दारू की बनाई गई, कौन सी क्यों वापस ली? अगर भ्रष्टाचार ना करो तो, और भ्रष्टाचार ना करो कोर्ट जाके। जितने भ्रष्टाचारी और जितने भी ये बता रहे हो आप, अब ये बीजेपी में चले जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। कोई नहीं साफ। वॉशिंग मशीन का आरोप लगाते हैं कि धुल के और साफ हो जाते हैं। ये जो बोल रहे हैं मोदी जी पीछे छोड़ दे रहे हैं, विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई चुनाव देखते हैं। इंस्टेंट में नहीं हुआ ये केस, जरूरी नहीं कि तो भी तुरंत हुआ। 2024 का चुनाव है तो इसी समय किया गया। ये 3 साल से केस चल रही है उनका, ऐसा नहीं है कि नया नया आ गया है। भाई साहब मैं आता हूँ आपके पास, ये जो केस चल रहा था आपका शराब घोटाले का, अब इसके बाद ये जो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाले का केस खुला है केजरीवाल के खिलाफ, लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो बात हो रही है, धुआं उठ रहा है, तो आग तो लगी हुई है। बड़ा तो लगी हुई है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि जितना ज्यादा दबाव डाल दे रहे हैं। कल केजरीवाल ने एक संगीन आरोप लगाया कि मोदी जी चाह रहे हैं कि केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाए, इसलिए फर्जी केस लगवा रहे हैं, ईडी के 5-5 समन दे रखा है। ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये आरोप सही है? ये सही है भैया, ये जो बोल रहे हैं मोदी जी चाह रहे हैं कि केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाए, इसलिए 5-5 केस लगवा रखा है, 5-5 समन ईडी के भेजे। भारतीय जनता पार्टी कभी इतिहास रहा है किसी को तोड़ती भी नहीं है, और मुझे लग रहा है जब 5 संबंध जाने के बावजूद कोई व्यक्ति हाजिर तो हो सकता है, और चोर को डर लग रहा है। मुझे लग रहा है चोर भागता है हमेशा, किसी एजेंसी से सामना करने से भागना नहीं चाहिए। और अभी क्राइम ब्रांच वाली टीम भी गई है, तो मुझे लगता है कि सामने आना चाहिए। कंप्लेंट्स करी है इस बात की, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए, जब कोई आरोप है कि जनता के सामने ही रखना चाहिए। खरुद प्रवक्ता का मामला है, किस विधायक से पूछा है, कौन से विधायक हैं वो सामने आना चाहिए। ये सब बेबुनियादी बात है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन में केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। क्या बोलेंगे? बोले कि नहीं, ये चाह रहे हैं मोदी जी कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं। यार देखिए, ईडी जो है वो अपना काम कर रही है, इसका फैसला कौन करेगा? वो न्यायाधीश करेंगे, वो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो सब करेंगे। तो ये इनसे पहले ये क्यों बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं मेरे पे? आरोप लगा, चलो ठीक है, आप नहीं किए थे आरोप, आप कभी ऐसा नहीं ईडी पीछे छोड़े थे, आप भी तो ये काम किए थे जब उनकी सरकार थी यहाँ पे, तो सोनिया गांधी के पीछे छोड़े, सोनिया गांधी इनके पीछे छोड़े। कुत्ता बिल्ली वाला खेल तो हमेशा खेलते आए हैं। ये जरूरी नहीं कि हाँ 2024 के स्टार्टिंग में किए हैं, ये 3 साल से ये कहानी चल रही है। ये बात की बात है कि हाँ 24 में आके ऐसा किए हो, तो बात ये नहीं है कि हाँ ईडी अभी नया मोदी जी ने पैदा कर दिए हैं, अभी ईडी छोड़ दिए पीछे। केस आज से नहीं चल रहा है, ये 2-3 साल पहले से। हाँ ये है कि अलग से जो शराब घोटाला हुआ ये भी जुड़ा है, लेकिन है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला आ गया, 65,000 से भी ज्यादा जो लैब टेस्ट है बता रहे फर्जी टेस्ट हुआ है। अगर सर हम अंदर तक घुसेंगे तो पूरी जांच करके ही निकलेंगे। वही है कि सर एक गलती पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है अगला गलती भी किया होगा, तो सबका जांच तो होगा ही। ये नहीं बोला है कि केजरीवाल ने गलत काम किया है, केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं। हम उसके बारे में ये नहीं बोल रहे कि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया दिल्ली के अंदर में। भाई साहब उसको 10 साल के सामने पेश हो जाना चाहिए उनको। वही अगर उसने ईमानदार बोलता है ना कि मैं ईमानदार नागरिक को कट्टर ईमानदार हूँ, उसके ईमानदारी तो हमने देख ली है। पहले उसके पास में क्या थी? वैगनआर थी, ये बात आपको पता है, वो सड़ रही है उसके घर में। उसमें अभी उसको कास्ट की तो नहीं एक टाइम में घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं। तो ईमानदार क्या बोलता है? ईमानदार सर देखो, मैं एक इस टाइम पे नागरिक ऐसा हूँ कि मैं 2014 में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी एयर इंडिया शेयर्स, ठीक है। उस टाइम मेरी सैलरी 12,000 रुपये। आज 10 साल के अंदर में आज मेरी सैलरी 35,000 रुपये से इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट कर के दबाव दे के इतना बड़ा है। भाई बधाई की बात नहीं है। बोलेंगे भैया जो आरोप लगा रहे केजरीवाल मोदी जी के ऊपर कि मेरे को फर्जी केस लगवा रहे मेरे ऊपर। अगर केस गलत होता तो ईमानदार अगर हो तो चले आओ सामने ना, सीधी बात। ईमानदारी अगर आपके अंदर है, जैसे सुनिए जी के साथ हुआ था,
सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री जब मोदी जी थे तो 4 बार ईडी का छापा मरवाए थे और 4 के चारों में क्लीन चिट मिला था, एकदम क्लीन चिट। सीबीआई मारा था तो क्लीन चिट मिला था कि नहीं? तो साफ साफ ऐसे ही आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। वही ये जांच हो रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दो चोर ऑलरेडी थे जो बड़े ईमानदारी के वो बोल रहे थे अरे मैंने ऐसा किया नहीं। अंदर पड़े हैं ना दोनों, सिसोदिया हो चाहे क्या नाम है उनका, संजय सिंह, दो के दोनों अंदर। इतने ईमानदार होते तब तक बाहर आ गए होते। बिना सबूत के अंदर इतना टाइम कोई रह नहीं सकता। कोर्ट से जमानत भी मिल जाती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जमानत मिल जाती, लेकिन मिली क्यों नहीं? क्योंकि भाई आपने कुछ तो किया है। बस अब जब तक, मैं तो यही मानता हूँ, जब तक कोर्ट ने निर्धारित न कर दे कि भाई आप आरोपी हो तब तक आरोपी नहीं हो। बट आपके ऊपर अगर चार्जेस लगे हैं, अगर आप ईमानदार हो तो अपने सामने दिखाओ कि हम ईमानदार हैं। केजरीवाल को जाना चाहिए, अगर नोटिस आ रही तो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के नहीं लगाने चाहिए मोदी सरकार पे, केंद्र सरकार। नागरिक हो यार, इंसान आप भी हो, वो भी इंसान है। ईडी भी आ रही है, आप नागरिक हो, आप भारत के बोलते हो मैं आम आदमी हूँ ना। जब चोर नहीं हो तो डर क्या है? जाओ सामने बैठो ईडी के जैसे सब लोग बैठ रहे हैं। एक आदत केजरीवाल की है कि झूठ बोलने के बाद में जब उस पर आती है ना तो माफ़ी मांगने पे आ जाता है, हाथ जोड़ता है टीवी के सामने, बस मुझे माफ़ कर देना, खांसेगा बस 2 बार, ठीक है। ऊपर से जो केजरीवाल जो बोलता है ना कि ईडी ने जो सम्मन भेजा है वो गैर कानूनी है। ईडी तो बात चुतिया है नहीं। और पहली बात तो ये है कि ईडी बीजेपी की इस पर काम नहीं करती है। उनको बता दो ये बात केजरीवाल जी को कि उनका जो डिप्टी सीएम सिसोदिया जी जो जेल में जो बैठे हैं ना, सो वो भी आएंगे भी नहीं बाहर, क्योंकि ईडी के पास में उनके पास इतना अच्छा प्रूफ है ना कि वो आना भी नहीं है। केजरीवाल बोले अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सबूत कहाँ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो केजरीवाल जो जब इतना ही डर है तो एक बार हो के आओ ना, ईडी दफ्तर हो के आओ, उनसे के सामने भी दूध का दूध पानी का पानी। 10 मिनट बैठ जाओ। सर कसम खाता हूँ मैं, ईडी दफ्तर से केजरीवाल जी घर तक नहीं आ पाएंगे, एक गारंटी है। क्या है ना, केजरीवाल का सर अभी पावर डाउन हो गया है, ठीक है। आने वाले टाइम में सर केजरीवाल जी का जो है ना इस दिल्ली में अभी राज नहीं रहेगा। काम देख लिया है। और सर एक बात क्या है ना, जितना केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे ना, उतना देश और दिल्ली को। आपको एक बात याद है, बनाएगा केजरीवाल जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केजरीवाल जी को 1200 CR का लोन दिया था एमसीडी में, केजरीवाल जी ने वापस दिया उसको। बीजेपी वालों को बैनर लगाने पड़े थे, पूरे दिल्ली में बैनर लगे थे कि भाई केजरीवाल जी हमारा पैसा, एमसीडी का पैसा वापस लौटाओ। जबकि बीजेपी वालों ने अमाउंट भी लिखा था 1200 करोड़ रुपए। तो सर फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भीख मांगनी पड़ेंगी। विपक्ष के पीछे क्यों ईडी पड़ी हुई है? उधर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के पीछे, इधर केजरीवाल के ऊपर, विपक्ष के पीछे ही क्यों है? बीजेपी वालों ने अगर घोटाला किया होता ना तो इंडिया में इतना विकास नहीं होता। आज विपक्ष के पीछे क्यों पड़ी है ईडी? विपक्ष ने घोटाला किया है इसीलिए काम नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। एक बात नोटिस कर लो आप, इतने जो हाईवे बनाए गए ना, आज की डेट में जो हाईवे बनाए गए, अभी आप देख लो, दिल्ली से मेरठ आप पहले 4 घंटे में पहुंचते थे, अभी आप 45 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हो। आने वाले टाइम में 2024 के एंडिंग तक आपको 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुँचा देगा। काम आपको पता कितना हो चुका है, 75% काम तो हो चुका है, ठीक है। एक टाइम पे था नागपुर से मुंबई जाने के लिए 22 घंटे लगते थे, 22 घंटे। एक काम किसी ने किया है, एक काम मोदी सरकार ने किया है। भाई काम किया है तो गिनाना तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है ना। अगर हाँ बताओ आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी को क्या है कि ईडी पहले से 5 साल से केस चल रहा है, ये अभी तो नहीं है कि 24 को चुनाव देखते हुए, लोकसभा चुनाव देखते हुए पीछे लगा? मैं बार वही जवाब दूंगा सर, ठीक है। अगर कानून है तो सबके लिए होना चाहिए। इनके पास जवाब नहीं है सर। है तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। और के लिए तो है सर, आपको दिख नहीं रहा है। असम के हेमंता बिश्व शर्मा जी का देख लीजिए। आप FIR करवाइए, आपके पास विपक्ष में कमजोर है क्या? ये बोल रहे हैं FIR करवाइए, ठीक है। मैं बता, कमजोर है कहीं से कि जंतर मंदिर पे जितना भी सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग हैं वो रोज जो है जाके आवेदन कर रहा है। आप बताइए कार्रवाई हो रहा है? कल नहीं, क्यों कोई केस क्यों नहीं करा रहे? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो जा सकते तभी ना होगा। कुछ दिया है, हर चीज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जस्ती दिया है? देखिए फिर हवा में आप बात कर रहे हैं, बताइए कौन दिया है? मीडिया के सामने चिल्लाने से अच्छा है कि वहाँ पे प्रूफ लेकर भी बैठे रहो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं है। पूरे जनता विकास करे या ना करे बीजेपी ही देगी, क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस देख लिया गया है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है।
आंख बंद करके सीधा बीजेपी को वोट गिरेगा। नहीं भैया, केजरीवाल ने जो कल संगीन आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कि ये चाह रहे हैं, केजरीवाल के जो बोले 5-5 समन भेजा गया, ये फर्जी केस लगवा रहे हैं कि वो मोदी जी चाह रहे हैं कि पार्टी तोड़ के बीजेपी में विलय कर ले, इसलिए ये 5-5 फर्जी केस समन भेजे जा रहे हैं केजरीवाल को। इसका रीज़न ये है ना कि वो तो घर के अंदर लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लाइव उनको रिपोर्टिंग करके वहाँ हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं, पूरे जनता यहाँ देख ली है, तो वो कितना भी कुछ भी सफाई दें कुछ होने वाला नहीं है, वो फंसेंगे तो फंसेंगे ही। और ये जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने, वो तो ये फर्जी केस लगवा रहे हैं क्योंकि वो मैं चाहते हूँ मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊँ। वो तो विपक्षी ये हमेशा ऐसे करेंगे, बदनाम